बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक नए लेक्चर में हम खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन। आज हम देखेंगे, पहले हमने टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन देखी थी, अब हम देखेंगे फॉर्म्स, किन किन शक्लों में इंटरैक्शन वकू पजीर होता है, जिसमें नंबर 1 है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल्स। अब हम पिक्चर नंबर 4.1 देखें तो उसमें हमें दो स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपस में एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है और दोनों में इंटरेक्शन जो है वो वकू पजीर हो रहा है। जैसे एक शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान इंटरेक्शन है, और एक मदर और चाइल्ड के दरमियान है, और डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान है। दूसरी जो फॉर्म है वो है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब एक टीचर है और क्लास को पढ़ा रहा है, टीचर एक है और क्लास का बड़ा ग्रो है, ठीक है। तो ये एक इंटरेक्शन की दूसरी फॉर्म है, दूसरी शक्ल है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ाता है इमाम मस्जिद, तो इमाम मस्जिद का और जो जमात है, जमात में नमाजी हैं, उन सब का इंटरेक्शन जो है वो भी इसी की एग्जाम्पल में कोट होगा। इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो इंटरेक्शन है, जैसे कुछ डेलीगेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी आमने सामने इजलास होता है, दो वफद आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और कोई मैच के लिए टीमें इकट्ठी होती हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। तो ये तीसरी फॉर्म है जो कि इंटरेक्शन एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ होता है। और चौथी जो फॉर्म है वो है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर। अब हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, हम सिनेमा में मूवी देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, एग्जीबिशन, थिएटर, ड्रामा, ये सब इसमें ऐसा होता है कि एक शख्स मूवी देखता है, जबकि वो शख्स एक कल्चर से मुतासिर हो रहा है, ठीक है। उसमें आगे इंसान नहीं है, ग्रो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्टफ मौजूद है जिसके थ्रू कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। ये चौथी फॉर्म है इसकी। अच्छा, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन को मेजर भी किया जा सकता है, या करने के कुछ तरीके हैं। जैसे उसको मेजर करने का एक तरीका है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली जाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई भी इंटरेक्शन जो टेक प्लेस होता है या वकू पजीर होता है वो कितने कितने अरसे के बाद होता है। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, मतलब कितना फ्रीक्वेंट है। और दूसरा तरीका किसी इंटरेक्शन को मौसर है नहीं है, कैसा है, जज करने के लिए उसका टाइम देखना है कि जो इंटरेक्शन है वो मौसर इंटरेक्शन है या नहीं। उसके लिए टाइम स्पेन यानी ड्यूरेशन, द फैक्टर measures the time spent on the interaction. One interaction ends in 5 minutes and other one is for 1 hour. एक घंटे का इंटरेक्शन और दूसरी तरफ 5 मिनट का है, तो दोनों का तासुर बराबर नहीं होगा, ठीक है। जो रिजल्ट उनका होगा वो एक जैसा नहीं होगा। नंबर 3 है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। अब शिद्दत से मुराद किसी चीज़ की अहमियत है कि कोई चीज़ जिसके लिए इंटरेक्शन वकू पजीर हुआ वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो उस इंटरेक्शन में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लोगों का आमना सामना, मेल मिलाप, कोई उसका कोई मकसद होगा, और वो उस शिद्दत से जो है वो उसके रिज़ल्ट सामने आएंगे और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरेक्शन मौसर रहा या नहीं। नंबर 4 है फोकस। फोकस मीन्स ऑब्जेक्टिव होना। किसी चीज़ का अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो इंटरेक्शन फोकस्ड होगा। जैसे आप 2 लोग 4 लोग इकट्ठे होते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, और वो बात बस ये सोचते हैं कि आखिर हम इतना इम्पोर्टेंट अपने घर के काम, इधर उधर के काम छोड़ के आए हैं, तो आखिर हम क्यों आए हैं, जहन में अपने दिल में सोचते हैं। तो वो उस चीज़ पर फोकस नहीं होंगे, तो वो उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। अगर वो आते हैं, वो कुछ अचीव करने आते हैं, किसी मकसद के तहत आते हैं, तो वो उनका फोकस अच्छा होगा और उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा।
ये तरीके हैं जिनसे हम इंटेंसिटी को जज करते हैं किसी चीज़ की का कोई इंटरेक्शन वकूअ पज़ीर होता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है या कितना मौसर रहा। By calculating the above factors, we are able to judge the influence of an interaction. यानी अगर हम किसी एक इंटरेक्शन को जज करना चाहते हैं कि वो कैसा रहा, यानी एक एक ग्रुप के साथ फ़र्ज़ करें मेल मिलाप है, तो उसको जज करना है, उसको चेक करना है कि वो इंटरेक्शन कैसा रहा। तो उन्होंने कहा ऑन द इंटरेक्शन इंटरेक्टिंग पर्सन्स, उन लोगों के जो लोग थे उस इंटरेक्शन में उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा, उनके बिहेवियर में किस तरह के रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं। इफ़ द इंटरेक्शन इज स्प्रेड अपॉन लॉन्ग पीरियड इट्स इफेक्ट्स कैन बी प्रोडिक्टेड ऑन द interacting persons. If an individual has frequent occurrence, has longer duration, ends the interaction with intensity and on the same focus. ओके अब यहाँ पे उन्होंने चार के चारों फैक्टर्स जिनके ज़रिए हम इंटरेक्शन को मैयर करते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई शख्स है जो कि कहीं जाता है, जो जिसका इंटरेक्शन जो है फ्रीक्वेंट है, बार बार जाता है, लंबे उसकी जो सिटिंग होती है ज़्यादा देर के लिए होती है, और एंड्स द इंटरेक्शन विद इंटेंसिटी, और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी गर्मजोशी के साथ वो इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म होता है या वो एक महफिल ख़त्म होती है, और ऑन द सेम फोकस, और फोकस भी दोनों पार्टीज़ का बहुत फोकस्ड है, सेम बहुत एक ही फोकस पर, एक ही पेज पर आकर वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो उस पे वो कहते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, वो प्रिडिक्टेबल हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई पेशेंट है और साइकोटिक न्यूरोटिक पेशेंट है, तो उसके लिए वो एक दिन की साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी सिटिंग जो है वो इनफ नहीं है, उसको बहुत सारी सिटिंग्स चाहिए। उसकी सिटिंग्स में जो उसकी प्रेजेंस है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंटली वो जाएगा, फिर उसके बाद वो टाइम भी अपना पूरा स्पेंड करता है, और उसके बाद जो है वो फोकस भी रहता है, और उसकी जो गुफ्तगू है वो भी फुल ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसमें इंटेंसिटी अच्छी होती है। तो उससे वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वो ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है तो इट मीन्स वो इंटरेक्शन जो है वो मौसर इंटरेक्शन है। अगर उसमें नहीं आ रही, कोई बेहतरी नहीं आ रही है, तो वो फिर उसका इंटरेक्शन मौसर नहीं है, उस इंटरेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अब आपसे ये कहा जाए कि अच्छा आपने पूरा साल क्या पढ़ना है, बस आप 1 महीना आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं और बस फिर अब आप उसके बाद चले जाएं। तो एक काम है, एक ऐसा काम है जिसके लिए एक लंबा ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड है, वो काम हो ही, उसके लिए टाइम फ्रेम चाहिए ही उतना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर उसके जो जैसे ग्रेजुअली वो चल रहा है प्रोसेस, उसके जो लोगों के बिहेवियर्स हैं उनसे प्रोडिक्ट किया जा सकता है, उसकी पेशन गोई की जा सकती है कि आखिर वो इंटरेक्शन जो है वो मौसर है या नहीं। जैसे कि 40 मिनट की क्लास टीचर ने पढ़ाई है, उसमें से अगर वो 10 मिनट बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करता है और बच्चों को कुछ नहीं आता, तो इट मीन्स वो इंटरेक्शन जो है वो कुछ नहीं था, फजूल था, उसमें कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं हुआ, और स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं सीखा और टीचर जो है वो सिखाने में नाकाम रहा। तो वो एक अच्छा मौसर इंटरेक्शन नहीं होगा। जी यहाँ पे वो कहते हैं we can predict that the forces on the individuals are effective and will change them accordingly। ये हम बात कर चुके हैं। The personality traits of one will affect the behavior of the other। अब एक शख्स का जो शख्सियत की खूबियाँ औसाफ हैं या उसकी जो आदात हैं या अतवार हैं, वो दूसरे शख्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे दो लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में सारा दिन रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो एक दूसरे की हैबिट्स जो को अडॉप्ट करते चले जाते हैं। इन दिस वे वी कैन प्रिडिक्ट दैट if an individual has an effective social interaction with an anti-social friend, he will adopt anti-social traits। बुरा दोस्त है, बुरी आदत है, उसके इतनी अच्छी कोई उसकी हैबिट्स नहीं है,
ह्यूमन फ्रेंडली हैबिट्स नहीं है और वो बच्चा वही कुछ सीखता चला जा रहा है, तो इट मीन्स उसका वो इंट्रैक्शन मुअस्सर हो रहा है, वो उसकी आदत सीखे जा रहा है, तो वो उसको फ़ौरन उस माहौल से चेंज करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। आफ्टर समटाइम्स ही मे ऑल्सो टर्न इनटू एन एंटी सोशल पर्सन, वो भी एक समाज दुश्मन सा इंसान बन जाएगा थोड़े अरसे के बाद, अगर उसका माहौल चेंज ना किया जाए या उस शख्स से उसको अलग ना किया जाए। जी, तो क्लास आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो सोशल प्रोसेस होगा, और उसके सोशल प्रोसेस के आगे जितने भी पार्ट्स हैं, कोऑपरेशन है, एसोसिएशन है, उसके अलावा डिसएसोसिएशन है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, और भी बहुत सारे हैं, इन सबको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपके पेपर्स जो हैं वो होंगे विंटर हॉलीडेज़ के फ़ौरन बाद आप आएंगे तो आपके इंशाल्लाह मिड टर्म एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल भी आ जाएगा। इसलिए आपके लिए ये हदायत हैं कि आप अपने पेपर की तैयारी इन छुट्टियों में कर लें। जी, तो रब रखा, पढ़िए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।